साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जिस मुद्दे पर पूरे देश बात करने से पीछे हटता है। आइए इस टॉपिक को एक कहानी के द्वारा हम समझें। अच्छी कहानी है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो कांजिया स्टेशन में एक ट्रेन आकर के रुकती है और उसमें से एक नौयुवती बाहर निकलती है। वो अपने दादाजी को आवाज़ देती है, बोलती है दादाजी मैं इधर हूँ। और यही नौयुवती हमारी कहानी की नायिका है जिसका नाम है शक्ति। शक्ति की माँ का जन्मदिन है और शक्ति अपने माँ के जन्मदिन को मनाने आई है। शक्ति और दादाजी की मुलाकात होती है और दादाजी ने शक्ति से बातचीत प्रारंभ की। हमारी नायिका शक्ति मेडिकल की छात्रा है और दादाजी ने पूछा, बेटा ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई बड़ी आसान रही होगी और अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी, टेंशन भी हो रहा होगा, तुम डर तो नहीं रही हो, घबरा तो नहीं रही हो? शक्ति बोली, दादाजी मेहनत से कैसा डर, मैं तो आपकी पोती हूँ और आपसे ही तो मेहनत करना सीखा है। अब ये जो हमारे दादाजी हैं यही हमारे गांव के सरपंच भी हैं। दादाजी को समझ में आता है कि उनकी छोटी सी बिटिया रानी सयानी हो गई है और इतनी बढ़िया बातें करने लगी है। तो उन्होंने कहा कि आज गाँव में पंचायत बैठी है तो क्यों ना चलकर तुम भी अपने मेडिकल की अपनी डॉक्टरी की कुछ अच्छी बातें गांव वालों को बताओ। अब शक्ति ने कहा, बिल्कुल चलती हूँ दादाजी। अब गांव में पंचायत बैठी हुई है, गांव वाले बैठे हुए हैं, 4-5 पंच लोग बैठे हुए हैं। उसमें हमारी सरपंच दादाजी की एंट्री होती है। सभी उठ खड़े होते हैं। उसके बाद सब कुछ सेटल होने के बाद सरपंच जी ने बात आगे बढ़ाई। बोले कि किसकी क्या समस्या है एक एक करके आकर के बताइए। तो सबसे पहले गांव की टीचर जी खड़ी होती है। उन्होंने कहा, सरपंच जी हमारे यहाँ स्कूल में लड़कियों की हाजिरी हर दिन कम होते जा रही है। लड़कियां या तो महीने में कुछ दिन नहीं आती और कुछ लड़कियों ने तो बिल्कुल स्कूल आना ही बंद कर दिया है। सरपंच जी ने पूछा कि आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण है? तो महिला टीचर जी ने थोड़े संकोच में, थोड़े हिचकिचाते हुए कहा कि हमारे स्कूल का शौचालय साफ नहीं है। शायद एक कारण ये भी है जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं आना चाहती है। बातचीत का क्रम जारी था। तब तक एक गांव वाला बीच में उठ कर बोलता है कि ये कोई मुद्दा है क्या बात करने का? इसमें आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं पंचायत की? चलिए किसी और अच्छी मुद्दे पर बात की जाए। हमारी शक्ति जो नायिका है वो ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। वो टीचर जी के पास पहुंची और उसने टीचर जी से पूछा कि टीचर जी मुझे एक बात बताइए, हमारी जो गांव की लड़कियां हैं वो माहवारी के दौरान क्या इस्तेमाल करती है? टीचर जी ने कहा कि वो उस समय तो कपड़ा ही इस्तेमाल करती है बेटा, गांव में यही चलता है। शक्ति की सारी बात समझ में आ गई। शक्ति गांव के बीचों बीच में आती है और आकर के बोलती है कि मैं आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, क्या परमिशन है? गाँव वाले ने कहा, हाँ बेटा तुम इतनी बड़ी पढ़ाई कर रही हो तो बताओ। तो शक्ति अपना बातचीत आरंभ करती है। शक्ति ने कहा, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आज भी लोग बातचीत करने से हिचकिचाते हैं, इसको नज़रअंदाज किया जाता है और ये आगे जाकर बहुत ही बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। मैं बात कर रही हूँ माहवारी की। माहवारी एक आम प्रक्रिया है, सभी औरतों को आता है, पर अगर माहवारी के समय स्वच्छता नहीं बरती जाए तो इससे बड़ी बड़ी समस्याएं, गंभीर बीमारियां लग सकती है। और हमारे गांव की लड़कियां माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल कर रही है जो इन्फेक्शन और असुविधा दोनों को जन्म दे रहा है और हमको उसको बचाना है। इसके ऊपर खुल करके बात करनी है और उसको अगर आपको इसके लिए मदद चाहिए तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि एक बहुत ही अच्छे ब्रांड ने बनाया है और वो है किसोल ब्रांड का क्वालिटी कॉटन लेयर वाला सैनिटरी पैड। किसोल के और भी कई उत्पाद हैं जो हमारे पर्सनल हाइजीन में हमारा मदद करते हैं। मैं उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहूँगी। अभी शक्ति ये बात बता ही रही थी, उसने कॉटन लेयर का सैनिटरी पैड के बारे में बताया, वो कुछ और ही बातें आगे बढ़ाना चाह रही थी। तब तक उसकी नज़र पड़ी कि उसके जो बीजू काका हैं जो कि उसके दादाजी के दोस्त हैं, वो थोड़े से असहज नज़र आ रहे थे। वो बार बार उनको थोड़ी खुजली, थोड़ी खारिश हो रही थी। शक्ति ने अपनी बात आगे बढ़ाई।
बोली कि पर्सनल हाइजीन अपने व्यक्तित्व स्वच्छता सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। एक पुरुष दिन भर को घर से बाहर निकल जाते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं और एक ही कपड़े में रहने के कारण पसीनों के कारण उन्हें कई तरह के खुजली और इस तरह के कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कीसोल ब्रांड ने उसके लिए हमारे पास उपलब्ध कराया है इंटीमेट वॉश, जो दोनों पुरुष और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम बहुत आराम से अपने पर्सनल हाइजीन को आराम से निभा सकते हैं और इस तरह के समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कीसोल ब्रांड के बारे में शक्ति ने और बात आगे बढ़ाई। कीसोल की जो सबसे खास बात है कि ये जो ब्रांड है ये हाइजीन पर सबसे ज़्यादा जोर डालती है। तो फिर शक्ति ने आगे बात बढ़ाकर यही कहा कि ये ब्रांड सिर्फ व्यापार करने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। इस पे हाइजीन कैंपेन चलते हैं। इसमें जगह जगह पे पूरे देश में 200 से ज़्यादा शहरों और गाँवों में जाकर के व्यक्तित्व सुरक्षा के बारे में बहुत ही बढ़िया से लोगों को जागरूक किया है। गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं शक्ति के इस सारे विचार से। सभी तालियां बजाते हैं और शक्ति अपने टीचर से बात ही कर रही थी। तब तक शक्ति के दादाजी बीजू काका के पास जाते हैं और बीजू काका को इंटीमेट वॉश पकड़ा के बोलते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल करो बीजू, और इससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि अपने बीजू को वो वैसे है नहीं जो जल्दी मानेंगे, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोस्त हो, तुमने दिया है तो मैं इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ। अब आगे की कहानी इस तरह से है कि शक्ति टीचर से बात कर रही है। तब तक भीड़ से उसको एक चिर परिचित आवाज़ सुनाई पड़ती है और ये आवाज़ है उसकी दोस्त विद्या का। विद्या और शक्ति गांव में खेलकूद के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। शक्ति ने विद्या से पूछा कि तब कैसा चल रहा है हमारी मिसाइल रानी का दौड़ भाग? अभी भी उतना ही तेजी से खेलती है, दौड़ती है? विद्या ने थोड़ी उदास होकर जवाब दिया कि नहीं यार, कंधे और पीठ के दर्द से मैं आजकल सारा खेल कूद मैंने छोड़ दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। तू बता, तेरा क्या हाल है? शक्ति ने कहा कि मैं तो एक्सरसाइज, खेल कूद ये सब बराबर कर रही हूँ और अब तो इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। तू एक बात बता मुझे। शक्ति ने विद्या से पूछा, तू स्पोर्ट्स ब्रा पहनती है? विद्या को ये सवाल बड़ा अटपटा लगा। उसने कहा कि मेरे पीठ और कंधे के दर्द का स्पोर्ट ब्रा से क्या संबंध है? शक्ति ने कहा, यही तो बात है और यही जागरूकता फैलानी है। केवल स्पोर्ट्स ब्रा ही नहीं, हमारी उम्र की लड़कियों के लिए बिगनर्स ब्रा, और जैसे जैसे औरतों की उम्र बढ़ती है और उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे उनको अलग अलग ब्रा की ज़रूरत पड़ती है और कीसोल ब्रांड हमें उससे भी बहुत अच्छी तरह से अवगत कराता है। विद्या ने शक्ति की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा। उसने कहा कि तुझे ये सब कैसे पता चला? शक्ति ने कहा, मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान मुझे मेरी एक दोस्त मिली जिसने मुझे कीसोल ब्रांड से मिलाया और उसी ब्रांड ने ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है और वहीं से मुझे इसके बारे में मालूम चला। विद्या ने पूछा, कीसोल मैं भी कर सकती हूँ क्या? शक्ति थोड़ी मुस्कुराई और उसने कहा, जब मेडिकल करते हुए मैं कीसोल करना मैनेज कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? तुम बल्कि गांव में कीसोल का आउटलेट खोल सकती हो। विद्या के आंख में चमक आ गया। उसने शक्ति को गले से लगा लिया, कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। खैर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। शक्ति बोली कि मैं तुमसे बाद में मिलकर तुमको कीसोल के बारे में और बातें बतलाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। अब हम लोग शक्ति के घर पहुँचते हैं। वहाँ पे शक्ति की माँ है सरला देवी। वो बहुत ही बेसब्री से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही है। सरला देवी तकरीबन 40 के उम्र की औरत है और शक्ति को देखते ही खिल गई। और जो छोटी मोटी प्यारी बातें माँ बेटी के बीच होती है वो दोनों के बीच में शुरू हुई। सरला देवी कह रही है, तू इतनी पतली क्यों हो गई है?
खाती नहीं क्या, ज़्यादा पढ़ाई कर रही है वगैरह वगैरह। शक्ति ने कहा कि नहीं माँ, वो तुम्हारा प्यार है, तुम्हें हमेशा पतली ही दिखूंगी। इसी तरह से वो दिन बीत जाता है। दूसरे दिन सरला देवी अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार उठती है, किचन में जाकर काम करने लगती है। पीछे से शक्ति गई, उसने अपनी माँ को गले लगाकर जन्मदिन का मुबारकबाद दी और उसने कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, खास दिन है और आज तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम चलो मेरे साथ कमरे में। शक्ति अपनी माँ को लेकर कमरे में आती है और वहाँ पर शक्ति ने अपनी माँ के लिए एक गिफ्ट, एक तोहफा लेकर के आई है। वो अपने माँ के हाथों में थमाती है। शक्ति की माँ उसको देखती है और पूछती है कि ये क्या शहरी चोचले है बेटा, तुमको पता है ना मैं ये सब नहीं लगाती हूँ और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शक्ति ने कहा माँ, तुमने खुद को देखा है, तुम्हारी त्वचा कितनी बेजान हो गई है, तुम्हारे बाल इतने पतले हो गए हैं, चेहरे पे इतनी झाइयाँ हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसके बाद बोली चल मैं तेरा आज फेशियल करती हूँ, बचपन में तू मुझे तैयार करती थी, आज मैं तुझे तैयार करूँगी। और उस गिफ्ट हैंगर से एक एक करके शक्ति सारे प्रोडक्ट्स को, कीसोल के प्रोडक्ट्स को, व्योमनी के प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल करके रखती है। अब शक्ति ने फेशियल किट के सारे स्टेप कर रही है। अपने माँ के चेहरे को क्लीनिंग वाइप से वाइप कर रही है, जेल मसाज कर रही है, एक्टिवेशन जेल क्रीम लगा रही है, मसाज कर रही है, फेस पैक लगा रही है और उसके बाद इन फेशियल करने के दौरान दोनों माँ बेटी के बीच में जो बातचीत चल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। उसकी माँ को बहुत टेंशन हो रही है। बोली बेटा ये सब मैं बहुत हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो मेरा बचा खुचा चेहरा है वो भी ख़राब हो जाएगा। शक्ति ने कहा कि माँ तुमको मेरे पे भरोसा रहना चाहिए, मैं कभी तुमको गलत प्रोडक्ट नहीं दूंगी। ये कीसोल और व्योमनी के प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है और बिल्कुल 100% प्राकृतिक तत्वों से बने हुए प्रोडक्ट्स है। एक प्लांट होता है मोरिंगा, तो ये सारे प्रोडक्ट्स में होता है, जिसे हम हिंदी में सहजन के नाम से जानते हैं या फिर बोलचाल की भाषा में सिट्टी या मुनगा भी कहते हैं। तो वो इन प्रोडक्ट्स में है। समझिए इतने प्राकृतिक गुणों से भरपूर है ये मोरिंगा और ये हमारी स्किन, हमारे बाल सबको बहुत ही बढ़िया रखता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उसकी जो तत्व है, गुण है, इन प्रोडक्ट्स में है। तो शक्ति ने फेशियल अपनी माँ का कंप्लीट किया। उसकी माँ को जब खुद को शीशे में देखा तो उनका चेहरा चमक रहा था। उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि अरे बचपन में तेरी नानी मुझे घरेलू नुस्खे लगाती थी तो ऐसे ही मेरा चेहरा चमकता था, ये तो वाकई में कारगर है। शक्ति ने कहा इतना ही नहीं है माँ, ये देख फेस सीरम, इसको दिन को और रात को सोते समय लगा, जो तेरे चेहरे पर झाइयाँ हैं जो नॉर्मली 35 साल की वुमेन को होती है उसके बाद, वो उसको बिल्कुल अच्छे से ठीक कर देगा। तो ये बात हुई। सरला देवी को बहुत स्पेशल फील हो रहा है। उनका बर्थडे है और शाम में दोनों माँ बेटी का बाहर जाने का प्रोग्राम है। शक्ति ने अपनी माँ को शाम को कहा चलो माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे से तैयार हो। उसकी माँ ने कहा बेटा देख मेरी उम्र नहीं रही तैयार होने की और मैंने कभी इस तरह से मेकअप वेकअप किया नहीं है, तो मेरे से ये उम्मीद मत रखना। शक्ति पूछी माँ सुंदर दिखने का कोई उम्र होता है क्या? अगर आप सुंदर दिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। महिलाएं बहुत अच्छे से समझेगी इस बात को। तो उसके बाद सरला देवी को फिर वही टेंशन आया, माओ को भी आता है, अरे केमिकल्स होगा इसमें, मेकअप के प्रोडक्ट्स में तो ज़रूरी होता है। शक्ति ने कहा तेरी बात तो बिल्कुल गलत नहीं है पूरी तरह से माँ, जो बाज़ार में प्रोडक्ट्स उपलब्ध है उनमें है हानिकारक केमिकल्स, पर जो व्योमनी के और जो कीसोल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने तुझे फेशियल करते समय बताया था, उसमें वो सारे प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं और हानिकारक केमिकल्स बिल्कुल है ही नहीं। ये थॉरली रिसर्च करके बनाए गए हैं। और उसके बाद ज़बरदस्ती अपनी माँ के चेहरे पर बीबी क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई, काजल, आईलाइनर करके उसने अपनी माँ को तैयार किया। अब सरला देवी खुद को जब शीशे में देख रही है तो उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही है। उनके आंखों से आंसू आ गया। उन्होंने शक्ति को बोला कि बेटा तूने 20 साल की पहले सरला से मुझे मिलाया है,
मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि मैं ऐसे ही पहले दिखती हूँ। और उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर दिल को थोड़ी सी खुद को उन्होंने संभाला, कहा कि रोऊंगी नहीं, काजल और आईलाइनर से मेरा फैल जाएगा आंसू से। तो शक्ति ने हंसते हुए चुपके से कही, रो सकती है माँ, ये वाटर प्रूफ है। तो आज का ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिले सबसे पहले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।